अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1978 में रशिया के एक दूर दराज इलाके में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। रशिया में एक दरिया है अबैकन रिवर। ये जगह इसी दरिया के पास थी। ऊंचे घने जंगलात और पहाड़ थे। इस जगह दूर दूर तक कोई इंसान रहने का सोच भी नहीं सकता। यहाँ सबसे करीबी गांव भी 250 किलोमीटर दूर था। इस हेलीकॉप्टर पर कुछ साइंटिस्ट सवार थे। इन लोगों ने यहाँ का सर्वे करना था क्योंकि यहाँ पर कोई पहले आया ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये लोग हैरान रह गए क्योंकि इनको दूर से एक जगह एक घर सा बना हुआ नजर आया। इन्होंने फौरन हेलीकॉप्टर को एक जगह लैंड किया। इस घर को देखने के लिए इनको कई घंटे पैदल चलना पड़ा। ये हैरान थे कि ऐसे सुनसान इलाके में कौन रह सकता है और क्यों। दोस्तों, अगले कुछ घंटों पहाड़ों में घने जंगलों में पैदल चलने के बाद ये फाइनली इस घर के सामने पहुंच गए। ये एक हट सा था जिसके आसपास कुछ सब्जियां भी उगी हुई थी। दोस्तों, ये घर लकड़ियों से बनाया गया था। इस घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। ये आदमी भी इन लोगों को देखकर हैरान रह गया। इसने इनको घर के अंदर आने की दावत दी। इस आदमी ने अपना नाम कार्ल प्लेगोव बताया। इसके साथ इसके 4 बच्चे यहाँ रहते थे, मॉडर्न दुनिया से दूर, बिल्कुल अकेले। इसके बच्चों के नाम सेवन, नतालिया, डिमिट्री और अगाफिया थे। दोस्तों, इन साइंटिस्ट के ज़हन में पहला सवाल यही था कि ये फैमिली है कौन और इस जगह क्यों रह रही है। कार्प ने जब इन लोगों को अपनी कहानी बताना शुरू की तो ये साइंटिस्ट हैरान रह गए। कार्प रशिया के एक रिलीजियस ट्राइब ऑल डिलीवर से ताल्लुक रखता था। इन लोगों पर बहुत सख्तियां हो गई थी। इनको जेल भेजा गया, टॉर्चर किया गया। कार्प उस वक्त अपनी बीवी के साथ ये सब कुछ सह रहा था। इसके 2 बच्चे भी इसके साथ थे, सेवन और नतालिया। 1936 में कार के भाई को भी कत्ल कर दिया गया। अब कार अपनी फैमिली के लिए बहुत परेशान था और दोस्तों, तभी ये अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रशिया के इस सुनसान इलाके में आकर बस गया जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। ये कई दिनों तक पैदल चलते थे ताकि इनको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ ये अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार सकें। दोस्तों, इनके पास सामान ना होने के बराबर था। इन्होंने लकड़ियाँ काट कर अपना छोटा सा घर बनाना शुरू किया। लेकिन इस जगह सरवाइव करना आसान काम नहीं था, और वो भी यहाँ पर 2 बच्चों के साथ। यहाँ शदीद सर्दी भी पड़ती थी। ये जगह बर्फ़ से ढक जाया करती थी। लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी ने हार नहीं मानी। दोस्तों, इनके पास कुछ बर्तन वगैरह थे जैसे कि पैन, केतली वगैरह। ये लोग आलू, बेरीज और कभी कभार किसी छोटे जानवर का शिकार कर कर अपना खाना पूरा करते थे। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस जगह सब्जियां भी उगाना शुरू हो गए। इस फैमिली के पास कपड़े और जूते बस थोड़े से ही थे। ये लोग एक खास किस्म के दरख्त देश के पत्तों से अपने कपड़े बनाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इनके बर्तन भी टूट गए, लेकिन ये लोग फिर भी अपना गुजारा करते रहे। इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन कार के मुताबिक ये लोग खुश थे। दोस्तों, इस दौरान इनके 2 और बच्चे डिमिट्री और अकाफिया भी पैदा हो गए। इनके चारों बच्चे लकड़ियाँ काटना जानते थे, शिकार करना जानते थे और साफ पानी ढूंढने के भी माहिर थे। ये बच्चे अपना छोटा सा घर भी खुद ही रिपेयर करते थे। कार्प जानता था कि इस जगह जिंदा रहने के लिए इसके बच्चों को ये सब चीज़ें बचपन से ही सीखनी पड़ेंगी। लेकिन दोस्तों, 1961 में इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी आ गई। दरअसल इस साल यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ी थी। हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई थी और इनकी उगाई हुई सब्जियाँ भी ख़राब हो गई। ये लोग शिकार भी नहीं कर पा रहे थे। इस फैमिली के हालात बहुत ख़राब हो गए थे और तभी कार्प की बीवी की मौत हो गई। ऐसे सुनसान इलाके में रहने का ये नुकसान ज़रूर होता है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो इसके पास ना कोई दवाई होती है और ना ही कोई डॉक्टर होता है। उसके बाद से ये आदमी कार्प अपने 4 बच्चों के साथ इस जगह रह रहा था। इसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे। दोस्तों, इन साइंटिस्ट ने जब कार्प की कहानी सुनी तो ये लोग शौक रह गए। अगले कुछ अरसे तक ये लोग यहाँ काम की वजह से आते रहे और हमेशा इस फैमिली से मिलकर जाते थे। इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस फैमिली को अपने साथ ले जाएं, लेकिन ये लोग नहीं माने। इन्होंने कहा कि यही इलाका अब इनका घर है। कार्प यहाँ 40 साल से रह रहा था। इस फैमिली को कुछ पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। इस दौरान दूसरी जंग अजीम भी हुई। दुनिया बिल्कुल तब्दील हो गई, लेकिन ये फैमिली सबसे दूर अपनी एक अलग दुनिया में रह रहे थे। दोस्तों, इन साइंटिस्ट ने इनको काफ़ी सारी चीज़ें भी गिफ्ट की, जैसे कि बर्तन, छुरी, चम्मच, नमक, अनाज, कागज़, पेन और टॉर्च वगैरह। ये चीज़ें इनकी बहुत काम आनी थी। इसके बाद इसकी फैमिली की कहानी बहुत मशहूर हो गई थी। पूरी दुनिया इनको जान चुकी थी। 1980s में कार्प के 3 बच्चे मर चुके थे, सेवन, नतालिया और डिमिट्री। 1988 में कार्प की भी मौत हो गई, लेकिन इसकी आखिरी बेटी अकाफिया अभी भी यहाँ रह रही थी। ये औरत 1944 में पैदा हुई थी और आज भी जिंदा है। इसकी उम्र 80 साल है और ये बूढ़ी औरत आज भी इसी जगह अकेली रहती है। ये औरत कई दफ़ा यहाँ से बाहर भी जा चुकी है, कई दफ़ा इलाज के लिए, लेकिन इसका घर आज भी यहाँ मौजूद है जहाँ ये बूढ़ी औरत अकेली रहती है।
امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. شکریہ.